आपको, हाँ ओके, आपको दिख रहा है स्क्रीन मेरा ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो बस एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है हमारा, पेपर प्रेशर एंड हमारे ग्राम्स लॉ के बारे में छोटा सा टॉपिक है, वो खत्म करेंगे एंड आज हम प्रीवियस से क्वेश्चन लगाएंगे सारे के सारे। एंड बच्चों अगेन मैं आपको चीज बोलूंगा कि आपको वैन डर वाल का इक्वेशंस का हर एक टाइम पता होना चाहिए, उसका यूनिट्स, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, हर एक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, मॉडरेट प्रेशर पे, हाई प्रेशर में जेड की वैल्यू क्या होती है, फिर आपका जो जेड की वैल्यू दैट इज कंप्रेसिव फैक्टर, ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, लेस देन 1 में क्या होगा। गुड इवनिंग पीयूष बेटा, गुड इवनिंग पीयूष, ठीक है ना। तो ये पूरा पार्ट आपको ध्यान रखना है, किसके लिए, आपका आपका ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। अगेन जितने भी ग्राफ्स हैं, जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, ग्राफ का रिलेशनशिप पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसे ग्राफ बनता है, लीनियर इंक्रीज होता है, हाइपरबोला आता है, एक कांस्टेंट होता है, किस टाइप का ग्राफ बनता है इतना पता होना चाहिए, तो हम आराम से क्वेश्चन लगा पाएंगे, ठीक है। तो अगेन थोड़ा बच्चे का मैं 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करें, ठीक है ना। कौन पढ़ेगा, मेरा हेल्प कौन करेगा आज? अंकिता, तानिया, सौरव, कौन? पुरार्क, समृद्धि। ओके चलो खोलिए। सो सबसे पहले थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, चलिए। वेट करते हैं, चलो। सो यही सब चीज है। एंड किसी कुछ कॉलेज के बारे में देखो, मेन बात क्या है ना, वो मैटर करता है कॉलेज कौन सा हो, बस ये मैटर करता है कि अच्छा मार्क्स लेके आ गया ना, बाकी सब सारे जितने भी कॉलेज सब अच्छे अच्छे। सो मिलना मैटर करता है, यही है। फाइन ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। तो सौरभ बेटा प्लीज पढ़िए, सौरभ बेटा। Pressure exerted by the vapor in equilibrium with the liquid at given temperature. Vapor pressure does not change if temperature remains constant. ओके तो ये बेसिकली ना वेपर प्रेशर, उसका डेफिनेशन और उसका फैक्ट के बारे में बताता है। होता क्या चूंकि वेपर, जब हम वेपर के बारे में बात करते हैं उसका मतलब क्या, गैस। वेपर मतलब कि गैस के बारे में बात करें तो सिंपल सी बात है, अगर आप कुकिंग कर रहे हो और आपका जो लिक्विड क्या हुआ, पहले गैस में कन्वर्ट हो गया, फिर क्या हुआ, जैसे वो गैस में कन्वर्ट हो तो क्या होगा, आपका लिड कैसा होगा, काफी ऐसे हिलने लगेगा, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो गैस के जो वेपर है वो आपका प्रेशर अप्लाई करके अपवर्ड डायरेक्शन में, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। हाँ डोंट वरी बच्चा, मैं आपको बता दूंगा। अभी हमें ना अभी हम क्या करेंगे, जो जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे ना, है ना, तो जेडब्ल्यू क्वेश्चन करेंगे, हम पूरा पार्ट उसमें रिवीजन कर लेंगे, डोंट वरी, कुछ मिस नहीं हुआ आपका। मैं आपको पूरा बताऊंगा उसके अंदर, रिवीजन भी हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हम करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने क्या देखा, यस यस बच्चा एकदम सही बोला। तो ये पार्ट काफी सिंपल है, आपको लिए डेफिनेशन ध्यान रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, आप खाली डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट है। अब ये वाला पार्ट में आपको यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं पी टोटल। अब क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, पी टोटल इक्वल क्या लिखा है यहाँ पे, पीजी प्लस पीडब्ल्यू। अब पीजी क्या है, पीजी इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस एंड पीडब्ल्यू क्या है आपका, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। अब देखो एक टर्म यहाँ पे लिखा है, क्या यहाँ पे देखो ध्यान दो, दैट इज द प्रेशर exerted by the saturated water, by the saturated water vapor is called aqueous tension। तो होता क्या ना, एग्जाम में ना आपको एक्वस टेंशन का वर्ड दिखाएंगे, यूज करने बोलेंगे, ठीक है ना। और आपको ये बोलेंगे कि आप क्या निकालो, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस निकालो। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे क्या यूज करें, हम यहाँ पे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर यूज करें और हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है बच्चों। अभी बच्चा आ रहे धीरे धीरे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके शांत हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये वाला
ध्यान रखना पड़ेगा, सिंपल है, कोई इश्यू वाली बात नहीं। हमने क्या देखा, दैट इज पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर के बारे में, ये हमने देखा। हमने क्या देखा, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। हम उसको क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन बोलते हैं। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से फॉलो करोगे तो वहां पे ना ये टर्म यूज किया होगा, कौन सा, ये दोनों टर्म आपका यूज किया होगा। तो ये वाला फॉर्म में क्या ना आपको नोट डाउन करना है, ये वाला आपको नोट डाउन करना है। क्या पता एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए, आपको ये बोल देंगे इफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज 3 बार एंड टोटल प्रेशर इज 6 बार, फाइंड द एक्वस टेंशन। तो क्या होगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर, आप क्या सकते हो, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, या तो एक्वस टेंशन लिखा होगा, या तो ये लिखा होगा, या तो क्या लिखा होगा, पी टोटल लिखा होगा, या तो पी ऑब्जर्व लिखा होगा। तो बेसिकली क्या आपको ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। पीजी क्या है, पीजी क्या है बच्चों, इट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ड्राई गैस के बारे में बोला है। और एक्वेशन मतलब क्या, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर, हम उसे क्या बोलेंगे, एक्वस टेंशन बोलेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपको नोट डाउन करना है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अभी एक टर्म हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन के बारे में और इफ्यूजन के बारे में। अब देखो बच्चों, डिफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन क्या होता है। तो मैं ये बोलूंगा, जब भी हम ये करते हैं, कोई गैस को रिलीज करते हैं, क्या कहते हैं, उसको रिलीज करते हैं, और क्या हो रहा है, गैस स्पॉन्टेनियस मिक्स हो रहा है किसी दूसरे गैस से या फैल रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे डिफ्यूजन। और ये बात ध्यान रखना, डिफ्यूजन क्या होता है, और स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने आप होता है, हम उसको प्रेशर एग्जर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसके अंदर, डिफ्यूजन के अंदर। अब हम बात इफ्यूजन के बारे में। तो इफ्यूजन क्या होगा, मान के चलो आपका एक आपने स्प्रे लिया है, आपने स्प्रे लिया है, स्प्रे पे होल है छोटा सा, आप प्रेस करो तो क्या हो रहा, उस होल में से क्या हो रहा, आपका गैस निकल रहा है, मतलब क्या होगा, गैस के कंटेनर बंद है, आप अगर उसको प्रेस करके उसको बाहर करें तो क्या होगा, बाहर जा रहा है, तो हम उससे क्या बोलेंगे, उस पर्सन बोलेंगे इफ्यूजन। तो हम ये बोल सकते हैं, इफ्यूजन मतलब क्या होगा, इफ्यूजन मतलब क्या होगा, आप बोलते हो एस्केपिंग 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 ऑफ गैस अंडर pressure through a very tiny hole, very tiny or fine hole, the volume of gas diffused, ठीक है, the volume of gas diffused is called effusion। मतलब कि उस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो छोटे होल में से क्या हो रहा है, आपका गैस बाहर जा रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इफ्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। काफी सिंपल वाला पार्ट है, हमने इसको देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बारे में देखो, हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक वाल्व दिया है, इस वाले वाल्व में दूसरा गैस है, मान लीजिए यहाँ पे गैस ए है और यहाँ पे आपका गैस बी है, क्या क्या है, वाल्व को क्लोज कर रखा है। जैसे हम करते हैं, जैसे हम वाल्व को ओपन करते हैं, जैसे हम करते हैं वाल्व को ओपन कर, तो क्या होगा, गैस क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, गैस क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। हम इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, हम इस प्रोसेस बोलते हैं डिफ्यूजन के, क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन कहते हैं। काफी सिंपल है, ये वाला पार्ट भी आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली को ध्यान रखना है कि ये होता क्या करके, ठीक है। चलिए, सर डिफ्यूजन क्या बताया आपने? क्या हुआ बच्चा, सर डिफ्यूजन क्या बताया आपने? अभी मेरा नेट नहीं चल रहा था। हाँ कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट कोई इशू नहीं। अब हम पढ़ते तो वही वाला पार्ट कंटिन्यू करते हैं, डोंट वरी, ये वाला पार्ट। आधे बेटा आप ही क्वेश्चन पढ़े, ज्यादा से एक बार पढ़िए, आप ही क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए शिफ्ट। डिफ्यूजन net spontaneous flow of gas molecules from a region of higher concentration, high particle pressure, to a region हाई of पार्शियल lower प्रेशर। concentration, low partial pressure. हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है, हेलो मेरी आवाज नहीं आ सर आ रही है, रही है। सर आ रही है। अभी मेरी आ रही है बेटा, निपुण निपुण बेटा, निपुण बेटा, आ रही है मेरी आवाज, ओके। तो हम डिफ्यूजन क्या बोलेंगे, हम डिफ्यूजन ये बोल सकते हैं, इट इज द नेट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है, जो गैस क्या हो रहा है आपका, स्पॉन्टेनियस मूव कर रहा है, किस कौन से रीजन से, हाई रीजन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये ना क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मान के चलो मैं क्या करता हूँ, गैस को स्प्रे कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक
एक मतलब क्या बोल सकते हो, कम टाइम के लिए क्या होगा, जो आपका स्प्रे क्या होगा, एक पार्टिकल में आपका क्या होगा, एक एरिया में ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हम आगे चलते 5 मिनट बाद क्या होगा, 5 मिनट क्या होगा, आपका जो गैस क्या होगा हर जगह इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो जैसे आपका स्प्रेड हो जाएगा हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे डिफ्यूजन। मतलब क्या होगा, आपका एक रीजन से क्या हो रहा है, आपका दूसरे रीजन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। काफी सिंपल है, ऐसे इसको इंपॉर्टेंट वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। चलिए अगेन आदि बेटा पढ़िए इसको। Diffusion, flow of gaseous molecule, reason of higher पार्शियल partial प्रेशर। pressure to lower partial pressure, reason of higher concentration to lower concentration. तो सिंपल सी बात, अगर आपको कोई बोले डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वेयर, आप बोलोगे फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, या तो आप क्या बोलोगे, या तो आप ये बोल सकते हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हम उससे क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। इट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। समझ में, काफी सिंपल टॉपिक है, या इतना है, चाहे ये लिखो ये चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब क्या आपका सेम ही है। ओके, डन, डन बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. चलिए, हाँ ये जो पार्ट पढ़ने वाला है, अब मैं बोलूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज बच्चा पढ़िए, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू। Graham's law of diffusion. Under similar condition of pressure and temperature, the rate of diffusion of the gases are inversely proportional to the square root of their distance d. डेंसिटीज ठीक है ना, डिस्टेंस डेंसिटीज, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, ये बोला है ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। ये तो हमने बोल दिया। अभी आप बोलोगे सर रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, आप अगर कोई पूछेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, तो मैं आप क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, it is given by is given by volume of gas diffused, volume of gas diffused upon time taken, upon time taken। तो आप ये बोलोगे डिफ्यूजन सिंबल क्या होगा, आप बोलोगे स्मॉल, क्या होगा आपका, स्मॉल होगा। तो स्मॉल आर का बेसिकली दूसरा फॉर्मूला क्या हम कह सकते हैं, दैट इज स्मॉल आर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। तो अब ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अब हमने क्या बोला, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। क्या होगा, हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के बारे में। अब देखो बच्चों, डेंसिटी और मोलर मास, डेंसिटी और मोलर मास में कैसा रिलेशन है, आप बोलोगे डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा मुझे पता चला, हमने ये लिखा था ना, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हमने एक क्वेश्चन लिखा था। अब क्या होगा, एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ मोल्स, वो क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज पीवी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आरटी। अब क्या होगा, यहाँ पे एम ऊपर जाएगा, वी नीचे आ जाएगा, तब क्या बोलोगे, दैट इज पी एम इज इक्वल टू एम बाई वी आर टी। एम बाई वी क्या होता है, डेंसिटी होता है, एम बाई वी क्या आपका होता है, डेंसिटी होता है। देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। होगा बच्चों, होगा बच्चों, होगा, यस सर। Yes. ये होगा। अब देखो, आप ये बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे क्या आपका, आप ये बोल सकते हो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास क्या आपका डायरेक्ट, कैसा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप में है ना। आप ये बोलोगे जो आपका डेंसिटी है और मॉलिक्यूलर मास कैसा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये इस फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो, इस फॉर्मूला वैसे लिख सकते हो, दैट इज आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट डी दैट डेंसिटी, also inversely proportional to the capital M. What is capital M? Capital M is equal to the molecular mass। क्या आपका होगा, molecular mass होगा। समझ गए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, सपोज करते हैं हमारे पास दो गैस है। कौन सा गैस है, एक गैस हमारा ऑक्सीजन है, दूसरा हमारा नाइट्रोजन है, या फिर आप बोलोगे दूसरा आपका हीलियम गैस है। अब आपको ये बोलेंगे इनमें से
कौन सा गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, हमने क्या देखा, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, वो क्या होगा, वो उसका डिफ्यूजन कैसा होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जिसका वजन कम होगा वो क्या होगा, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों गैस में कौन सा हो जाएगा? आप बोलोगे हीलियम क्या होगा आपका, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसा है, कम है। समझ गए बच्चा? यही आपका ग्राहम्स लॉ के बारे में बताता है। ये क्या है आपको, Yes, sir. ग्राहम्स ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताता है। तो ये वाला पार्ट पूरा समझ गया बच्चा, क्या क्या हमने पढ़ा? Yes, sir. Yes, sir. अगेन ध्यान दो बच्चों, आपको खाली दो फॉर्मूला ध्यान है। कौन सा? एक आपका डिफ्यूजन वाला, ये वाला पार्ट, ये आपका ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। कौन सा? ये वाला पार्ट। अगर ये वाला आ जाएगा तो आप बाकी फॉर्मूला आप यहाँ तक बना सकते हो, कोई इशू नहीं, आपको नहीं आएगा, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, ये वाला अभी क्या होता है आपका, जो ग्राहम्स ऑफ डिफ्यूजन है उसका डिफरेंट क्या बोलते हैं, वैल्यू बोलते हैं। जैसे dn बाई dt, dn मतलब क्या, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या हो गया, इट इज द मोल फ्लो रेट। तो ये करना, ये जो पूरा पार्ट है ये आपको याद नहीं करना है, आप नोट डाउन कर लो, या खाली आप उसको नोट डाउन कर लो, समझ जाओ ये होता क्या कहते हैं। अगर v आया तो वॉल्यूम होता है, p आया तो प्रेशर होता है, x आया तो डिस्टेंस होता है। ये क्या आपका होता है, जो आपका ग्राहम्स लॉ है उसका डिफरेंट क्या उसके स्टेटमेंट है, हम बोल सकते हैं। ये आपका एंट्रेंस में आपका नहीं आ रहा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अब कौन सा पढ़ाएगा मैं आपको बताऊँ, ये देखो, ये वाला अगेन मैं बोलूंगा, ये वाला जो पार्ट है ये भी आपका एंट्रेंस में नहीं आएगा। आपको खाली इतना पार्ट को ध्यान रखना है। कौन सा? इतने वाले पार्ट को ध्यान रखना है। दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर अंडर रूट ऑफ m and t। m क्या है? m इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड व्हाट इज t? t इज द टेम्परेचर ऑफ गैस। इतना भी आप ध्यान रखोगे तो आपका एग्जाम में मार्क्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिया, P और A दिया है। P मतलब क्या है? P इज द प्रेशर, A इज द ऑरिफिस। ऑरिफिस मतलब क्या होता है बच्चों? आप ये बोलोगे हमारा एरिया, जैसे मान के चलो मैं बोलता हूँ ये वाला पार्ट, ये मैंने राउंड बनाया, मैंने एक दूसरा राउंड बनाया, मैं दूसरा राउंड बनाया, ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं गैस को पास करता हूं तो कौन सा वाले होल में से आपका गैस जल्दी पास हो जाएगा? आप सिंपल से बोलोगे बड़े वाले में से। क्या होगा? बड़े में जल्दी निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जितना एरिया ऑफ ऑरिफिस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा, गैस जल्दी क्या होगा, आपका गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। समझ पड़ा बच्चों? डन डन बच्चा? Yes, sir. अब देखो, अभी Yes, बोल रहा sir. है जो एरिया ऑफ ऑरिफिस है, ये जो लिखा ना एरिया ऑफ ऑरिफिस, ये है होता क्या है? ये क्या होता है, जो भी आपका मान के चलो कोई कंटेनर है, कंटेनर में कोई होल होगा, देखो एक स्पेरिकल साइज दिया होगा, तो वो साइज बताता है। जिसका साइज बड़ा होगा क्या होगा, गैस जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। इस सिंपल नेचर की बात करें, ज्यादा कुछ बात नहीं है, नेचर की बात करें, ठीक है? ओके, ये वाला पार्ट हमने पढ़ा, आगे पढ़ते हैं ये वाला। ओके, ये देखो, प्लीज बेटा इसको पढ़िए, सौरभ बेटा पढ़िए, या आदि बेटा पढ़िए, कोई भी। ओके, आयुष PM पढ़िए, is आयुष equal to बेटा। DRT, RA upon RB. ओके ओके, एक काम करो, सौरभ आप भी कंटिन्यू करो, आगे वाला आयुष पढ़ेंगे। सौरभ बेटा पढ़िए। RA upon RB is equal to under root of DB upon DA is equal to under root of MB upon MA is equal to under root of VD upon VDA. ओके, कुछ नहीं बेटा, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में ये देखा था, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और मैं क्या देखा, इट इज आल्सो इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, और क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आपका वेपर डेंसिटी या डेंसिटी के बारे में। चाहे डेंसिटी बोलो या वेपर डेंसिटी बोलो, दोनों का मतलब आपको सेम ही यहाँ पे समझना है। गिवन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या होगा आपका, ये आपका क्वेश्चन बन गया, बस सिंपल है, और कुछ नहीं। समझ गया वाला पार्ट? ये वाला पार्ट समझ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है नहीं वाला पार्ट के अंदर Yes, sir. बच्चों? No, sir. No, sir. गीतांश No, बेटा sir. समझ में आ रहा है? Sir. गीतांश निपुण बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, हाँ ये वाला पार्ट पढ़ेंगे आयुष बेटा। आयुष बेटा प्लीज पढ़िए इसको। Yes, sir. Hmm. Importance of Gram's law. Separation of isotopes. So, Separation of gases having different densities
in determining densities and molecular masses of unknown gases. तो मैं बोलूंगा ये आपका इंपॉर्टेंस है, ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ग्राम्स तो कहाँ यूज करता है, आपका सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स में काम आता है, एंड सेपरेशन ऑफ गैस हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। सिंपल सी बात है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा क्या होगा, वो आपका वैल्यू वो क्या होगा, कम डिफ्यूज होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इसमें भी ग्राम्स ऑफ डिफ्यूजन पढ़ सकते हैं। तो ये पार्ट तक सबको समझ में आया बच्चा? आपको ध्यान रखना है, आपको बेसिकली हमने जितने पढ़ा अभी तक, आपको खाली 2 चीज ध्यान रखना है। कौन सा? ये वाला पार्ट। अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो फिर अगर हम ऐसा बोलेंगे पी टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर। हमने देखा था, हमने क्या देखा था, द वेपर प्रेशर ऑक्यूपाइड बाय द सैचुरेटेड वेपर, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलते हैं एक्वस टेंशन बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपको एग्जाम में पूछेंगे फाइंड द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, तो ये क्या होगा, ये आपका एक्वस टेंशन हो जाएगा, ये आपका ड्राई गैस हो जाएगा। अगर आपको ड्राई गैस नहीं हो तो क्या करोगे, अभी लिखो दैट इज Pg इज इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पार्ट कौन सा ध्यान रखना है, हमने ग्राम्स में पढ़ा, हमने ग्राम्स में ये पढ़ा दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, दैट इज स्मॉल r is inversely proportional to the square root of density which is also equal to the square root of molecular mass। ये भी हमने देखा। हमने ये भी पढ़ा जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो आपको बेसिकली ये 4 चीज आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है। डन बच्चा, समझ गया पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है इस पार्ट के अंदर? No, sir. No, sir. ओके, तो एक बार देख लो बस, एक मिनट और, देन फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन जेड क्वेश्चन करके, और सारे क्वेश्चन आपको करना है, तो प्लीज आप अच्छे से समझना, ठीक है ना। सारे फॉर्मूले लिख देना। ये इस ग्राम सौ से क्वेश्चन आए हैं एंट्रेंस में, ठीक है, ग्राम सौ से क्वेश्चन आए हैं एंट्रेंस में। डन है बच्चा, सबको डन है वाला पार्ट? आगे बढ़े, क्वेश्चन Yes, करें। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके, तो फिर इसको हम यहाँ पे रखते हैं। अभी हम करते हैं आपका जेडब्ल्यू क्वेश्चंस। कहाँ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, चलिए। अरे देखो, ये आपका जेडब्ल्यू में 2022 में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा है, which among the following graphs plots is the correct plot of pressure and density of a ideal gas? तो कौन सा आंसर का जल्द बताइए। अगेन बच्चों को वापस बोलूंगा, आपके पास 3 मिनट से टाइम है, आपका 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट में आप इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और जिन बच्चे का आंसर आ जाएगा मुझे भी बताया आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया था आंसर निकालने के लिए, वो भी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन को करिए। मैं टाइमर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कम ऑन, मैं जूम करूंगा बच्चों, जूम करूँ क्या बच्चों क्वेश्चंस को, कि चलेगा? दिख रहा है अभी को बच्चों? हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. जूम करूँ क्या मैं, या फिर आपको दिख रहा है क्वेश्चन? दिख Sir, रहा है। दिख रहा है। ओके ओके, चलिए। चलिए कम ऑन, इसका आंसर बताइए। बी ऑप्शन। So थोड़ा zoom कर ऑप्शन दो। बी, ओके ऑप्शन बी। ओके, आपने ऑप्शन बी बोला। किसने कहा ऑप्शन बी? सर सर, ओके सर, ओके सर। चलो अब कैसा था हम देखते वाला पार्ट। बाकी लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं वो चेक Sir करते हैं। B. पक्का भी आएगा?
Yes, sir. क्या मेथड आपने लगाया? देखो, आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेथड जानना इंपॉर्टेंट है। आपने कौन सा मेथड लगाया, आंसर निकाला। देखो, सिमिलर ग्राफ तो ऑप्शन सी का भी है, सी का भी तो सिमिलर जैसा है, तो वो क्यों नहीं आएगा आंसर? सी भी तो सिमिलर जैसा है ना, सी भी तो सिमिलर है। टेम्परेचर उल्टे कर दिए इन्हें। वेरी गुड बच्चा। अब देखो बच्चों, अब ये बोलोगे, अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा। अब वो कैसा आएगा मैं आपको बता दूं, ठीक है ना? ध्यान से देखो बच्चों, कैसा आएगा। अब देखो, जैसे हमने कहा था, हमने क्या यूज किया? आइडल गैस इक्वेशन यूज किया, जैसे बच्चे ने भी मैसेज कर बताया। किसने बताया मुझे? सुधांश बच्चे बताया, हाँ सुधांश ने बताया, ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखो बच्चों, हमने यूज किया है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये हुआ। हम क्या बोल सकते हैं? अभी हम अगर हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो क्या होगा? दैट इज पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। ये हो जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं, दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। प्रेशर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी से है। तुमने आपको क्या बोलता? जब भी कोई चीज क्या होगा आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप के साथ होगा, तो उसका मतलब क्या होगा? आपका ग्राफ कैसे बनेगा? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। इसका मतलब क्या होगा? आप इसको देखिए बोल सकते हो कि आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। फिर देखो अब कैसे निकालते। देखो, अगर हम कंपेयर करते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर, तो अब क्या बोलोगे? आप ये बोल सकते हो P बाई डी इज इक्वल टू P बाई डी इज इक्वल टू टी। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर अगर क्या अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी कैसे होगी? कम होनी चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। अब हम ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आते हैं, यहाँ पे देखो, अभी हम ग्राफ पे आते हैं। देखो, मैंने क्या बोला? अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ पे देखो, क्या बोला बोला यहाँ पे? T3। तो T3 कहाँ पे आ रहा है? T3 यहाँ पे आ रहा है। अगर T3 का टेम्परेचर ज्यादा हो, क्या अगर डेंसिटी कहाँ पे आ रहा है? डेंसिटी यहाँ इस पॉइंट पे आपकी डेंसिटी आ रही है, इस पॉइंट पे आ रही है। सिंपल सी बात है। और देखो, अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी किससे होगी? ज्यादा होगी। तो देखो, T1 पे डेंसिटी कितना है? T1 पे डेंसिटी ज्यादा है। तो मतलब क्या होगा? आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो चीज ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। ये जो सी वाला पार्ट है, इसमें आपका ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। समझ गया बच्चा? यहाँ पे कैसा बन रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बन रहा है। अगर आपका देखो, यहाँ पे T3 लिखा है, यहाँ पे T3 लिखा है। यहाँ पे क्या मतलब क्या है? अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? आपका डेंसिटी बढ़ रहा है। कैसे पता चल? देखो, ये जो पॉइंट, ये पॉइंट, दो ये पॉइंट यहाँ पे T3 है। तो T3 में क्या आपका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 पे क्या आपका टेम्परेचर कम है ना? T1 पे क्या आपका टेम्परेचर कम है। तो सिंपल सी बात है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों ने ये फॉर्मूला मेथड यूज किया जो मैंने बताया इसको बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं? आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना है। आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए, ठीक है ना, आपको ये समझना है कि रिलेशन कैसा है। अगर आपका रिलेशन डायरेक्ट है तो कैसा आपका ऑलवेज लीनियर बनेगा, इस तरह आपका लीनियर ही बनेगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखो, ये क्वेश्चन है आपका JW 2021 के अंदर। कि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। राधा बेटा, ऑप्शन होगा। बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना? जी राधा बेटा क्वेश्चन पढ़िए। वेरी गुड गुगुल, आप एकदम सही बोल रहे हो, राइट आंसर है। राधा बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Which one of the following is the correct PV versus P plot at constant temperature for an ideal gas? P and V stand for pressure and volume of the gas respectively. तो हमने क्या देखा था? सिंपल सी बात है। अगर आपका प्रेशर, अगर हम क्या करते हैं, पीवी वर्सेस वी का प्लॉट बनता है, कैसे बनता है हमारा? ऐसा आपको कांस्टेंट पॉइंट में। तो क्या आएगा ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर। दो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अब बताओ जी, क्या क्वेश्चन हार्ड आ रहा है? जेडब्ल्यू के अंदर क्वेश्चन इजी आता है, लेकिन हाँ आपको सारे ग्राफ पता होना चाहिए। ग्राफ आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, कौन सा ग्राफ क्या कह रहा है। चल आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे अंकिता। अंकिता बेटा क्वेश्चन पढ़िए। अंकिता बेटा क्वेश्चन पढ़िए, कम ऑन। The unit of the Van der वेंडरवॉल Van der Waals gas equation parameter
इन पी प्लस, सर जूम करो थोड़ा सा। पैरामीटर ए क्या है आपका? वैन डेर वाल्स कांस्टेंट है। क्या बोला यहाँ पे? ये आप अच्छा ये बताओ बच्चों, कौन सा बच्चा था जिसको क्लास अटेंड नहीं किए थे? प्लीज आप मुझे बताइए। ईशान बेटा, ईशान शुक्ला। ईशान बेटा आप हो क्या क्लास में? ईशान बच्चा क्लास में हो? ऐसे ही नहीं है शायद। Sir, question is the unit of the van der Waal equation, gas equation parameter is in P plus. ओके Sir, मैं कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं बेटा। ईशान बेटा मैं आपको ये पूछ रहा था, आपको ये पार्ट समझ आता राइट है ना? आप क्लास में थे नहीं क्लास के अंदर, तो मैं आपको रिवीजन कराने, yes sir. रिवीजन में बताया था। देखो ये जो हमें क्वेश्चन, यहाँ में कौन सा क्वेश्चन है? ये हमारा वैन डेर वाल्स इक्वेशन है। क्या वैन डेर वाल्स इक्वेशन? ये होता है दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये क्या होता है? ये हमारा वैन डेर वाल्स इक्वेशन होता है। ये हमारा वैन डेर वाल्स इक्वेशन कहाँ से आया? जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ करेक्शन किया, या ये हमने कुछ करेक्शन किया। हमने क्या करेक्शन किया? हमने ये करेक्शन किया आइडियल गैस में। हमारा आइडियल इक्वेशन क्या था? हमने ये था दैट इज PV इक्वल टू एनआरटी। ये हमारा क्या था? आइडियल गैस इक्वेशन था। ओके हमने क्या प्रेशर में करेक्शन किसमें किया? हमने प्रेशर में ऐड किया। क्या ऐड किया हमने? ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को ऐड किया। और वॉल्यूम में क्या? हमने वॉल्यूम को एन बी से माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिला? हमें वैन डेर वाल्स का इक्वेशन मिला। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है ए जो है आपको ए का यूनिट फाइंड करना है। क्या बोला आपको? ए का यूनिट फाइंड करना है। ए किस पे आ रहा है? आप बोलोगे ए इस पे आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम? ऐसे सकते हैं दैट इज पी इक्वल टू ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? मुझे ए का यूनिट फाइंड करना। तो क्या होगा? आप ये बोलोगे ए इज इक्वल टू पी इंटू वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना? ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? ये होगा बच्चों? यस सर। Yes sir. Yes, sir. अब देखो अब हम क्या करेंगे? देखो प्रेशर का यूनिट क्या होता है? आप बोलोगे एटमॉस्फेयर। क्या होता है आपका? एटीएम होता है, एटमॉस्फेयर होता है ना? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? लीटर। वॉल्यूम क्या होता है? लीटर। एल्सियर। वॉल्यूम क्या होता है आपका? वॉल्यूम क्या होता है? लीटर होता है। लेकिन हम ये जानते हैं जो लीटर क्या होता है आपका? होता है डेसीमीटर क्यूब। लीटर क्या दूसरा भी क्या होता है आपका? डेसीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना? लीटर किससे होता है आपका? डेसीमीटर क्यूब जैसा होता है। तो यहाँ पे आपका होगा डेसीमीटर क्यूब का क्या होगा? स्क्वायर। क्यों? ये हो जाएगा अपॉन अपॉन क्या बचा? नीचे क्या मोल, एन क्या आपका मोल है, तो मोल का यूनिट क्या होता है? मोल ही होता है, दैट इज मोल का स्क्वायर। तो हमें हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? हमारा इक्वेशन बनेगा, मतलब यूनिट बनेगा आपका एटीएम इनटू डेसीमीटर क्यूब इनटू मोल इनवर्स मोल टू द मोल पर मोल स्क्वायर। अब ये भी सकते हो, या तो ये भी सकते हो। कौन सा ले सकते हो? ये भी सकते हो, दैट इज एटीएम इनटू लीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मोल स्क्वायर। तो चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, दोनों का आंसर सेम ही है। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये वाला पार्ट भी हमने क्लास में किया था ना बच्चों? ये वाला पार्ट है कि नहीं बच्चों? यस यस सर। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट कितना इजी क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन में ध्यान दें। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे कौन? शिवम। शिवम बेटा क्वेश्चन पढ़िए। शिवम बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Sir, consider the van der Waal constant A and V for the following. यस अच्छा एक काम करते हैं, आई थिंक उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ कुलभूषण बेटा क्वेश्चन पढ़िए। कुलभूषण बेटा क्वेश्चन पढ़िए। Consider the van der Waals constant A and B for the following gases. Which gas is अब क्या बोल रहा है? significant? विच गैस, हाँ विच गैस एक्सपेक्टेड टू हैज द हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर? इससे क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। अब बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे निकालने के लिए आंसर? TC is equal to 80.27 RB. एकदम से बच्चा हम क्या यूज करेंगे? हम यूज कर देखो, इसलिए बोला था ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। अब देखो यहाँ पे टीसी क्या आता है? आपका क्रिटिकल टेम्परेचर।
TC इक्वल टू कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, 8a/27 RB, हम यूज फॉर्म यूज करेंगे। अब देखो अब क्या, अब कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान दो बच्चों, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं कि आप पूरा सॉल्व करने बैठोगे, आप यार आप कंपेयर करो, क्या करो, आप कंपेयर करो। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका देखो ध्यान दो, अगर आपका ए का वैल्यू कितना होगा, जितना ज्यादा होगा आपका टीसी वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पे ये चेक करो किसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो आप क्या देख पा रहे हो, क्रिप्टोन। क्रिप्टॉन का और जेन का आपका वैल्यू सबसे ज्यादा है। क्या आपका क्रिप्टॉन का और जेन का वैल्यू क्या है, आपका सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। अब देखो जिसका ए का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, आप खाली है ना वैल्यू को चेक करो, आप ये वैल्यू को चेक करो। अब देखो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है कि इन दोनों में, अभी देखो इन दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। देखो मैं सीखता हूँ टीसी फॉर क्रिप्टॉन, टीसी फॉर क्रिप्टॉन, तो क्या लिखूंगा मैं, आप ये बोलोगे 8 × 5.1 डिवाइड बाई 27 × R × B। बी का वैल्यू कितना है, 1 दे दिया गया है, बी का वैल्यू कितना है, 1 दे दिया गया है ना, यहाँ पे 1 लिखा है। अब देखो सिंपल से यहाँ पे क्या है, आपका डिनोमिनेटर 1 दे दिया गया, और आपका टीसी फॉर ज़ीरोन कितना दिया आपका, अब बोलोगे 8 × ए का वैल्यू कितना दिया है, उसमें दिया 4.1 अपॉन 27 × R × बी का वैल्यू कितना दिया, 5 दे दिया है। अब यहाँ पे आ रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं 5 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, आप बोलोगे क्रिप्टॉन का क्या होगा, सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। समझ गए बच्चा, तो आपको बेसिक करना क्या है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अगर आपका फॉर्मूला पता है और आपने क्या किया, आपने खाली वैल्यू को टैली किया, खाली वैल्यू को पुट कर देखा कि इसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक देख के बता दोगे आपका आंसर क्या आएगा, आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये क्वेश्चन ट्रिक है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ट्रिक लगाना आना चाहिए, तो क्या करोगे, आप आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। समझ पड़ा बच्चों, समझ गए? यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में आप सॉल्व करने बैठे हो तो ये क्वेश्चन 10 मिनट चला जाएगा, आप मेरा टाइम तो लगा नहीं सकते, तो यार आप खाली ट्रिक लगाओ, आप खाली बेसिक पर ध्यान दो कि मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, क्या वैल्यू ज्यादा आ सकता है, क्या वैल्यू कम आ सकता है, बस आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगेन देखो अगले क्वेश्चन किस पे आ रहा है, आपका वैन डर वाले क्वेश्चन पे आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एट गिवन टेम्परेचर द गैस नियॉन आर्गन xenon and krypton found to be deviate from ideal gas behavior। और क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाय ये वाला, दैट इज P इज इक्वल टू RT बाई V माइनस B। तो क्या होगा, आप बोलोगे P V इज इक्वल टू RT, ये हमारा इक्वेशन है। और क्या बोला है, हियर B इज द वैन डर वाल कांस्टेंट which gas will exhibit steepest increase in the plot of Z versus P, ये निकालना है। अब देखो सिंपल सी बात है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, आपको ध्यान देना है इसके फॉर्मूले पे। अब देखो फॉर्मूला क्या रहता है, हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, अगर हम ये क्वेश्चन लिखते हैं तो आपका Z को क्या आता है, आपका Z को क्या होता है, आप बोलोगे Z इस तो निकाल देते, कैसे निकालेंगे, PV माइनस PB इक्वल टू RT। मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, मैंने क्या किया ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या होगा, मेरी आंसर आया, फिर क्या होगा, मैं RT से डिवाइड कर दिया, क्या आएगा मेरा, PV बाई RT मतलब क्या हो, Z माइनस PV बाई RT इज इक्वल टू 1, ये बनेगा आंसर मेरा। फिर क्या होगा आपका Z इक्वल टू 1 प्लस PB बाई RT होगा, ये होगा आंसर, है कि नहीं बच्चों, यस सर। है कि नहीं बच्चों। यस सर। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है हमें प्लॉट करना है Z वर्सेस P, हमें करना अपना है कंप्रेसिव फैक्टर वर्सेस P को प्लॉट करना है। तो हम कौन सा इक्वेशन करेंगे, हम ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, ये आपका मैथमेटिकल का इक्वेशन है। अब देखो अब हम इसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान दो बच्चों को, मैं इसको कैसे ऐसे लिखती हूँ, z इक्वल टू PB बाई RT प्लस 1, सिमिलर क्या होगा, आप लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस c, सॉरी mx प्लस c होगा। तो क्या होगा, कांस्टेंट क्या हो गया,
आपका क्वेश्चन हो गया 1, y की जगह पे क्या आ गया, आप बोलोगे y कहाँ पे आ गया, z पे आ गया, y कहाँ पे, z पे आ गया। अब देखो बच्चों x क्या था हमारा, x हमारा p था, x हमारा क्या था, x हमारा p था। मतलब क्या, जब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, यहाँ पे जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे z आएगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे p आएगा। तो क्या होगा, y के सामने z है और x के सामने क्या है, p है। तो आपका स्लोप क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका स्लोप क्या बन रहा है, आप बोलो m क्या आपका स्लोप है, m क्या आपका स्लोप होता है, m क्या क्या आ रहा है, आप क्या आ रही है, आप बोलोगे p बाई आर टी, क्या आ रहा है आपका, p बाई आर टी आ रहा है, p बाई आर टी आ रहा है। अब देखो, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, क्या पूछा है, किसका स्लोप, मतलब कि आपका जो ये पार्ट किसका ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिससे क्या होगा, बी का वैल्यू ज्यादा होगा, उससे क्या होगा, स्लोप सबसे ज्यादा होगा। अब देखो इन सब में से किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, किसका Xenon. मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, Xenon. ज़ेनॉन। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर ज़ेनॉन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है तो क्या होगा, उसका बी का वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अगर उसका बी का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा ऐसा स्लिप बनेगा, उसका ग्राफ सबसे ऐसा बनेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, अगर इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको इंडायरेक्टली किसके बारे में सोचना है, आपको इंडायरेक्टली मॉलिक्यूलर मास के बारे में सोचना है। जिसका भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, सबसे ज्यादा स्लोप बनेगा। समझ गया बच्चा ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट काफी Yes, इंपॉर्टेंट है, sir. ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है, इसको ध्यान देना है। समझ गया बच्चा, Yes, समझ sir. गया। Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला पार्ट। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, 0.1, 0.2, 0.3 of the following plots correspond to the most probable velocity। क्या बोला है यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में बात की है, ठीक है ना। अब ये पूछा है किसका मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा होगा। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिया है। देखो ये एक पॉइंट है, ये वाला प्लॉट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ऑप्शन में हमें किससे दिया है, हमें दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दिया, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर 300। फिर क्या दिया आपका, नाइट्रोजन, उसे दिया, उसका 300 दे दिया। और आपका दिया किसका, ऑक्सीजन, उसे कितना दिया है, 400 दिया है। और पूछा ये है किसका, देखो किसका स्पीड ज्यादा होगा, जिसका भी स्पीड ज्यादा होगा उसका ग्राफ कहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा पे होगा। अब हम ये भी देख के बोल सकते हैं, हम ऐसा बोलते हैं, अभी इन सब में हाइड्रोजन क्या है आपका सबसे हल्का है, क्या आपका हाइड्रोजन क्या है, सबका वेट क्या है, सबसे कम है। अगर हाइड्रोजन का वेट कम है उसका स्पीड कैसा होगा, उसका स्पीड बोलो बच्चों, उसका स्पीड सबसे कम ज्यादा होगा। होगा। नहीं, उसका वेट कम है, किसका, हाइड्रोजन का क्या है, वेट कम है, तो उसका स्पीड कैसा होगा, ज्यादा होगा ना। समझो कि नहीं समझे बच्चा, हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना। अगर आपका वजन कम है तो स्पीड ज्यादा होगा। तो अब ये बोलो, ये जो वाला पॉइंट है, ये थर्ड वाला पॉइंट, तो किसका होगा, ये आपका किसका होगा, ये आपका हाइड्रोजन होगा। क्यों, क्योंकि इसका वजन सबसे कम है। अब देखो चेक करते हैं ऑप्शन में कि थर्ड वाला हाइड्रोजन है कि नहीं। अब देखो फर्स्ट वाले पे क्या बोल रहा है, ये तो ऑक्सीजन बता, तो क्या होगा, ये तो नहीं आएगा, ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, फिर ऑप्शन डी भी नहीं आएगा, ऑप्शन डी भी नहीं। अब देखो एकदम से ठीक है बच्चों, एकदम से देखो बच्चों, अब देखो ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी में क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है और आपका ऑप्शन सी में हाइड्रोजन दिया है। तो सिंपल सी बात ये है, ऑप्शन बी और सी में से मेरा आंसर आना चाहिए, ऑप्शन बी और सी में से मेरा आंसर आना चाहिए। अब मुझे बता बच्चों, आपका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या था, हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताओ, कौन बताएगा, अंडर रूट मोस्ट 2 प्रोबेबल RT फॉर्मूला। upon M. तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इक्वल टू, आप क्या बोलोगे, 2RT अपॉन एम, है ना, ये बोलोगे। आप ये बोल सकते हो, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर एंड एम, ठीक है ना। अभी क्या करो, आप क्या करो, ऑक्सीजन निकालो और नाइट्रोजन निकालो। अभी क्या निकाल रहा हूं मैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ
टेम्परेचर कितना दिया, आपने दिया आपका 300 डिवाइड बाई उसका मोलिकुलर मास कितना होगा, उसका मोलिकुलर मास होगा 28। सिमिलरली आप क्या लिखोगे, मोस्ट पर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, आप बोलोगे 300, सॉरी ऑक्सीजन कितना दिया आपका 400 टेम्परेचर दिया है, तो 400 डिवाइड बाय कितना होगा मोलिकुलर उसका 32। अब बताओ बच्चों इन दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा होगा, किसका स्पीड ज्यादा होगा बच्चों, जल्दी बताओ, इन दोनों में से किसका स्पीड ज्यादा होगा, निकालो बच्चों, निकालो, सॉल्व करो और आंसर निकालो। नहीं बेटा, बाकी दो पे इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि है ना आपका, देखो अगर आपका टेम्परेचर सेम होता ना बच्चा, आदि बेटा, अगर हमारा क्या होता, टेम्परेचर सेम होता तो हम लगा पाते, लेकिन यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर अलग अलग दे दिया है ना, यहाँ पे क्या 300 दे दिया, एक का 400 दे दिया है, इससे हम नहीं लगा पाएंगे, अगर पूरा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो निकालो बच्चा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा बच्चा, सर ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन क्या इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, 12.5 कितना आ रहा है, 12.5 12.5 आ रहा है, 12.5 इससे कितना आ रहा है, और नाइट्रोजन का 10 10 पॉइंट, क्या आ रहा है 10 पॉइंट, हाँ चलो जो भी आ जाए, जो भी आ गया, आप ये देख सकते हो ना, तो आप 10.71 ऑक्सीजन, हाँ 10.7 हो रहा है, ठीक है ना, तो आप ये देख सकते हो कि आपका ऑक्सीजन ज्यादा है, आपका नाइट्रोजन कम है, तो अब क्या होगा, आप ये बोल सकते हो क्या होगा, सबसे पहले किससे आएगा, सबसे हाइड्रोजन आएगा, फिर आपका ऑक्सीजन आएगा, फिर आपको कौन सा, आपको नाइट्रोजन, तो अब क्या होगा, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझिए बच्चा हमने कैसे किया क्वेश्चन को, Yes, समझिए sir. हमने क्वेश्चन कैसे किया सारे बच्चे, यस सर। सारे आर्यन बेटा, अंकिता बेटा, अनिशा बेटा, अंशु बेटा, आर्यन, गीतांश, ईशान बेटा, समझ में आ रहा है Yes, sir. बच्चा, यस सर। समझ में आ- देखो बच्चों और एक बात बोल रहा हूं मैं, अगेन आपको वापस समझा रहा हूँ, एग्जाम में ना आपका मोस्ट पर स्पीड, आरएमएस स्पीड और आपका एवरेज स्पीड, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैन डर वाल इक्वेशन का सब कुछ पता होना चाहिए आपको, और कौन सा पता होना चाहिए आपका, जेड की वैल्यू क्या आएगी, तब क्या होगा, आपका कौन सा नेचर फॉलो होगा, वो भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। इसको जान लेते हैं, थोड़ा नॉर्मल वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला, ये वाला। अब बी वाला पार्ट है ना आपको, इसको आप करो, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मान के चलो एग्जाम में आ गया तो आपको ध्यान रखना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमने स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ा था, हमने देखा था जो रैंडम फोर्स है, जितने भी रैंडम फोर्स है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r⁻6, क्या था उनका मॉलिक्यूलर आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स था। सिमिलर क्या होगा, आयन कितना होगा, आयन क्या होता है 1 इनवर्स आर को स्क्वायर, आयन डायपोल कितना होता है, r क्यूब होता है, डायपोल कितना, वो भी इसका r क्यूब होता है। तो आपका टेक्स्ट बुक में ना खाली ये वाला वैल्यू दिया था, टेक्स्ट बुक में आपका सिर्फ इतना वैल्यू दिया गया था, लंडन फोर्स के बारे में दिया था, और ये दो ये आपका 1 2 3 ये नहीं दिया, आप इसको नोट डाउन करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता इस बार क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे, है कि नहीं, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए बच्चा, समझ गए बच्चों, Yes, sir. Okay. अब देखो ये क्वेश्चन करिए बच्चा, ये क्वेश्चन कम ऑन, इसका आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए। अब देखो बच्चों, जब हमने पढ़ा था लो प्रेशर के बारे में, जब हमने लो प्रेशर में पढ़ा था तो क्या था, पढ़ा था हमें पता Z=1, लेकिन यहाँ पे Z=1 है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे किसके बारे में बात करें, यहाँ पे बात करें लोग किसके बारे में बात करें, मॉडरेट प्रेशर, किसकी बात करें यहाँ पे, मॉडरेट प्रेशर की बात करें, तो मॉडरेट प्रेशर में आपका Z= क्या आया था, मॉडरेट प्रेशर के अंदर आपका Z= क्या आया था, Z का वैल्यू क्या था बच्चा, Z का 1 minus A upon VRT 1 - A/VRT, ये आपका आंसर आया था, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी, क्या है, इसका ऑप्शन बी आएगा बच्चा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। आदि बेटा जो डी ऑप्शन है ना,
वो कब आएगा? जब आपका होगा हाई प्रेशर। क्या होगा आपका? हाई प्रेशर में उसका आंसर आएगा। समझ गया आदि बेटा? आदि समझ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बोलो, ये क्वेश्चन पूछा है जेडब्ल्यू में, कौन सा बार? 13 में पूछा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है बच्चा? पढ़ो जल्दी फटाफट। क्या प्लीज पढ़िए क्वेश्चन इसको। For gases state, if most possible speed is denoted by c, average speed by c dash, and mean square speed by c, then for large number of molecules, the ratio of these speeds are. अब देखो, ये बोला है आपका मोस्ट पर स्पीड क्या होगा? सी स्टार होगा, एवरेज स्पीड सी बार होगा, और आरएमएस क्या होगा? सी होगा। हमें क्या पता है किसका स्पीड सबसे ज्यादा ज्यादा होता है? आरएमएस का स्पीड क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, तो आरएमएस तो सबसे ज्यादा होगा। तो आरएमएस मतलब क्या? आरएमएस का आएगा 1.2 के आसपास, 1.2 के आसपास आएगा। एवरेज कितना आएगा? 1.1 के आसपास आंसर आएगा, और मोस्ट पर कितना? 1 आएगा। तो वैल्यू क्या होगा आप बोलोगे? सबसे कम कौन सा होगा? सबसे कम होगा आपका सी स्टार, फिर कौन सा होगा? सी बार होगा, फिर कौन सा आएगा आपका? सी आएगा। C option. कैसे होगा? 1:1:1:1:2। तो कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखो, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है कि नहीं बच्चों? अब क्या क्वेश्चन हार्ड था? बताओ बच्चों, क्या क्वेश्चन हार्ड था? No, sir. नो सर। अगर आपको वैल्यू पता है ना, अगर आपको वैल्यू पता है, आप ढूंढ देख सकते हो कितना इसका 1 आएगा, इसका 1.1 के आसपास आएगा, इसका 1.2 के आसपास आएगा। खत्म हो गया, आ गया आंसर तुम्हारा। सिंपल है कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन वाला। कम ऑन, ये वाला पार्ट निकालिए बच्चा, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर बताइए बच्चा, कम ऑन जल्दी। द कंप्रेसिबल 1 फैक्टर फॉर द minus रियल PV upon RT. D option. डी आंसर। डी तो नहीं आएगा बच्चा, डी नहीं आएगा, सर सी। सी आएगा ना बच्चा, सी आएगा। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था ना कि जब आपका प्रेशर हाई होता है, हमने क्या था? जेड के लिए क्या आया था? 1 + PV/RT, ये हमारा वैल्यू आया था। तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखो, अगर आपको ये वैल्यू पता है ना, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर टिक करके आ जाओगे। है कि नहीं बच्चों? कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बोलो यार। है कि नहीं बच्चों? है कि नहीं बच्चों? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. अब देखो, अब हम आगे जाते हैं, ये वाला। तो ये है ना, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन बच्चा ट्राई करिए इसका आंसर निकले बच्चा, कम ऑन। समृद्धि बेटा क्वेश्चन पढ़िए, समृद्धि बेटा क्वेश्चन पढ़िए, कम ऑन। Yes, sir. The molecular velocity of any gas is A, inversely proportional to the square root of the temperature, B, inversely proportional to the absolute temperature, C, directly proportional to the square of temperature, D, directly proportional to square root of temperature. तो क्या आंसर आएगा? सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। जब हम मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करते हैं, हमने क्या देखा था? हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या था? आप बोलोगे √2RT/m था हमारा मोस्ट प्रोबेबल। जब हमने आरएमएस वाले पढ़ा था, हमने क्या देखा था? 3RT/m देखा था। और जब हमने एवरेज के बारे में पढ़ा, क्या फॉर्मूला था बच्चों? क्या फॉर्मूला था? जल्दी बताओ। 8RT upon pi m. अब देखो, सारे क्वेश्चन में क्या आ रहा है? आप बोलोगे आप क्या? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द। यहाँ पे टेम्परेचर रहा है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर। तो कैसा है आप बोलोगे? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो क्या आएगा आपका? आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। एकदम से बच्चा, डी इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ, जितना भी आपने क्वेश्चन देखा 2011 से लेकर 2022 तक के पेपर, 10 साल के पेपर, क्वेश्चन कहाँ से आया? क्वेश्चन आपका आया मॉलिक्यूलर स्पीड किससे आया? क्वेश्चन आया डिस्ट्रीब्यूशन से आया, वैन डर वाल इक्वेशन से क्वेश्चन आया, और आपका कहाँ से क्वेश्चन आया? ग्राम्स लॉ से क्वेश्चन है। तो ये 3-4 क्वेश्चन पे आपका क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है, और ग्राफ्स, और आपका ग्राफ से क्वेश्चन। बस इतना ही पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आपका गारंटी अच्छा इस चैप्टर में से मार्क्स नहीं जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, देखो बच्चों, कितना सिंपल क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं बच्चा? क्वेश्चन सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes, sir.
तो बस Yes, वही sir. चीज है Yes, sir. आपको। सर जे में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कभी कभी होते हैं बेटा, कुलभूषण बेटा, कभी कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन बाकी है थोड़े थोड़े, लेकिन ये काफी इजी है, बाकी सब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ओके, ये वाला क्वेश्चन रहता है, ये वाला सिंपल है। चलो ये वाला आंसर बताओ जल्दी मुझे, ये खत्म करते हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में बताओ फटाफट, चलो कम ऑन कम ऑन। द वेंडरवल इक्वेशन ऑफ द स्टेट, बी हमें क्या बता रहा है, बी हमें क्या बताता है, जल्दी बताओ। जो हमारा बी है वो किसके बारे में बताता है, जल्दी बताओ बच्चों। हमने क्या लिखा था, ये हमें किसके बारे में बताता है, ए गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ये हमें अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बताता है। और क्या बी के बारे में बताता है, बी हमें वॉल्यूम के बारे में बताता है। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अगेन देखो क्वेश्चन कहां से आ रहा है आपका, वेंडरवल से आ रहा है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, वेंडरवल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोड़ना नहीं है। अगेन मॉल का स्पीड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको छोड़ना नहीं है। सारे फॉर्मूले सबको अच्छे से आना चाहिए, समझ गए बच्चा, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब बाकी जो क्वेश्चन छूट गए होंगे वो आपका होमवर्क है, वो मुझे आप बोल देना, मैं आपको अगर किसी समझ जाए तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, ठीक है उस वाले क्वेश्चन। तो कल हम करेंगे, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे क्लास को एंड कर सकते हैं। पता नहीं बेटा, चलिए बेटा रिकॉर्डिंग हो रही है, ध्यान देना।